जगन्नाथ जी अपनी रसोई में खुद खाना बना रहे हैं, ये कैसा चमत्कार है। जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। जगन्नाथपुरी के पास एक छोटे से गांव में माधव दास नाम के एक गरीब भक्त रहते थे। माधव दास इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले जगन्नाथ जी का नाम लेते, बोलते, हे नाथ, आज का दिन भी आपके नाम, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। माधव दास की एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें एक चूल्हा था, 2 मिट्टी के बर्तन थे और बस कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन उस झोपड़ी में एक छोटा सा मंदिर बनाया था उन्होंने, उसमें जगन्नाथ जी की एक छोटी सी मूर्ति विराजमान थी। हर रोज उस मूर्ति को स्नान कराते, फूल चढ़ाते और घंटों बैठकर कीर्तन करते। एक दिन माधव दास की पत्नी रुक्मिणी बोली, सुनो जी, आज 3 दिन हो गए, घर में एक दाना अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, आप भी भूखे हो, अब क्या होगा। माधव दास मुस्कुराते हुए बोले, देवी चिंता मत करो, हमारे नाथ है ना, वो सब संभाल लेंगे, तुम बस उनका नाम लो। पत्नी बोली, नाम से पेट नहीं भरता, बच्चों को खाना चाहिए। माधव दास बोले, अच्छा एक काम करो, आज मैं जगन्नाथपुरी जाता हूँ, वहाँ मंदिर में सेवा करूंगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तुम यहाँ ठाकुर जी की सेवा करती रहना। पत्नी बोली, जाओ लेकिन जल्दी आना। माधव दास पैदल ही निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। रास्ते भर जगन्नाथ जी का नाम लेते जा रहे हैं, हे नाथ, आपकी लीला अपरंपार है, आप जैसा चाहो वैसा करो, मुझे कोई शिकायत नहीं। चलते चलते शाम हो गई, पेट में कुछ नहीं था, प्यास भी लग रही थी, लेकिन मन में केवल ठाकुर जी का ध्यान था। रात होने को आई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले, आज यही रात बिता दूंगा, सुबह पूरी पहुंच जाऊंगा। आंखें बंद करके की रतन करने लगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भौतु में, इधर घर में रुक्मिणी बच्चों को सुला रही थी, बच्चे रो रहे थे, माँ हमें भूख लगी है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए, बोली, बेटा बस थोड़ी देर और, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। बच्चों ने कहा, माँ हम रोज ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, आज हम भी खा सकते हैं क्या। रुक्मिणी बोली, बेटा ठाकुर जी को तो हम फूल और जल ही चढ़ाते हैं, उन्हें भोग कहाँ से लगाएं, घर में तो कुछ है ही नहीं। रात के 10 बज गए। रुक्मिणी ठाकुर जी के सामने बैठकर रो रही थी, बोली, हे नाथ, मेरे पति आप पर इतना विश्वास करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, ये मुझसे नहीं देखा जाता, कुछ तो कीजिए प्रभु, आप तो दीन बंधु है ना। आंसू बहते जा रहे थे, थक हार कर वहीं सो गई। और तभी जगन्नाथपुरी के मंदिर में अद्भुत घटना घटी। आधी रात के समय महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से उठे। बलभद्र जी बोले, भैया आप कहाँ जा रहे हैं। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, बोले, मेरा एक भक्त है माधव दास, उसका परिवार 3 दिन से भूखा है, आज मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। सुभद्रा जी बोली, भैया आप खुद जाएंगे। जगन्नाथ जी बोली, हाँ बहन, जब भक्त की पुकार हो तो भगवान को खुद जाना पड़ता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गए माधव दास की झोपड़ी में। दरवाजा खटखटाया, रुक्मिणी की नींद खुली, बोली, कौन है इतनी रात को। एक मधुर आवाज आई, मैं एक राहगीर हूँ माता, भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। रुक्मिणी दरवाजा खोलकर देखती है, एक सुंदर ब्राह्मण खड़े हैं। बोली, आइए आइए, लेकिन महाराज मेरे घर में तो कुछ नहीं है, 3 दिन से अनाज नहीं आया। वो ब्राह्मण मुस्कुराए, बोली, कोई बात नहीं माता, आप चिंता मत करो, मैं खुद बना लूंगा, बस आप मुझे रसोई दिखा दो। रुक्मिणी हैरान हो गई, बोली, महाराज रसोई में तो कुछ है ही नहीं, खाली बर्तन पड़े हैं। वो ब्राह्मण बोले, दिखाओ तो सही। रुक्मिणी रसोई की तरफ ले गई, वो ब्राह्मण अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। बोले, माता आप बाहर बैठो, मैं बना लेता हूँ। रुक्मिणी बाहर बैठ गई, मन में सोच रही है कैसे ब्राह्मण है, खाली रसोई में क्या बनाएंगे। और तभी रसोई के अंदर से खुशबू आने लगी, चावल की खुशबू, दाल की खुशबू, सब्जी की खुशबू। रुक्मिणी चौंक गई, ये कैसे हो रहा है, अंदर तो कुछ था ही नहीं। थोड़ी देर बाद वो ब्राह्मण बाहर आए, हाथ में 4 थालियां थी, एक एक थाली में दाल, चावल, सब्जी, पूरी, खीर, रसगुल्ला सब कुछ था। रुक्मिणी की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोली, ये
ये सब कहाँ से आया? वो ब्राह्मण मुस्कुराए, बोले तुम्हारे ठाकुर जी ने भेजा है माता, अब बच्चों को जगाओ, सबको खाना खिलाओ। रुक्मिणी के आंसू निकल आए, बच्चों को जगाया, बच्चे खाना देखकर खुश हो गए, सबने खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने कभी नहीं खाया था, जैसे अमृत हो। रुक्मिणी बोली, महाराज आप कौन हैं? आपने चमत्कार कैसे किया? वो ब्राह्मण बोले, मैं कोई नहीं हूँ माता, बस एक सेवक हूँ तुम्हारे ठाकुर जी का। और हाँ, तुम्हारे पति माधव दास को एक संदेश दे देना, उन्हें पूरी जाने की जरूरत नहीं। भगवान तो उनके घर में ही विराजमान है, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान खुद पहुँच जाते हैं। ये कहकर वो ब्राह्मण चले गए। रुक्मिणी रसोई में गई, देखा तो सारे बर्तन साफ सुथरे रखे थे, सब कुछ व्यवस्थित था। उसने ठाकुर जी की मूर्ति की तरफ देखा, मूर्ति की आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो मुस्कुरा रहे हो। रुक्मिणी समझ गई वो ब्राह्मण कोई और नहीं, खुद जगन्नाथ जी थे। रुक्मिणी ठाकुर जी के सामने गिर पड़ी, बोली, हे नाथ, आप आए थे, आप खुद आए थे, मेरे लिए आपने खाना बनाया, धन्य हो गई मैं प्रभु, धन्य हो गई। आप दीन बंधु हैं, सच में आप दीनों के बंधु हैं। सुबह होते ही माधव दास लौट आए, रास्ते में ही एक व्यापारी ने उन्हें काम दिया था, कुछ पैसे मिल गए थे। घर पहुंचे तो देखा पत्नी और बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। बोले, क्या हुआ, सब इतने खुश क्यों हैं? रुक्मिणी ने पूरी कहानी सुनाई। माधव दास सुनते ही ठाकुर जी के सामने गिर पड़े, बोले, हे नाथ, आप मेरे लिए पुरी से यहाँ आए, आपने मेरे परिवार के लिए खुद खाना बनाया, मैं तो आपके दर्शन करने जा रहा था और आप खुद मेरे घर आ गए। ये कैसी कृपा है प्रभु, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, एक दीनहीन दास, फिर भी आपने इतनी कृपा की। माधव दास रोते रोते बोले, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। भूख लगे ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपका नाम मेरे होठों पर बना रहे। उस दिन के बाद से माधव दास के घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। जगन्नाथ जी ने उन्हें हर तरह से संपन्न बना दिया, लेकिन माधव दास वैसे ही रहे, सादा जीवन, उच्च विचार। उनका सारा जीवन केवल जगन्नाथ जी की भक्ति में बीता। आज भी जगन्नाथपुरी में लोग इस कथा को सुनाते हैं, कहते हैं कि जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान खुद अपने भक्त के घर आ जाते हैं। उन्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं, उन्हें किसी रीति रिवाज की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन से पुकारो, वो जरूर आते हैं। जगन्नाथ जी ने खुद रसोई में खाना बनाया, अपने हाथों से अपने भक्त को खिलाया। ये है उनकी महिमा, ये है उनकी कृपा। वो दीन बंधु हैं, गरीबों के नाथ हैं, भक्तों के रक्षक हैं। तो प्रेम से बोलो, जय जगन्नाथ।